हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सब लोग का आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। आज देखने वाले हैं हम उत्तर प्रदेश पुलिस जो हमारी 60,244 भर्ती आ रही है उसके बारे में। क्या उसका पैटर्न रहता है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं और 50 दिन में हम कैसे पेपर क्लियर कर सकते हैं, इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी या रणनीति होनी चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, जैसा मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, 150 प्रश्न टोटल आते हैं, 300 नंबर, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य ज्ञान। इसके क्वेश्चन आते हैं 38। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता मतलब मैथ के 38। उसके बाद आती है आपकी मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। इसके आते हैं 37 क्वेश्चन। सामान्य हिंदी के भी 37, टोटल 150। अब इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस सब्जेक्ट पे देना है। देखिए, सामान्य ज्ञान के तो 38 फिक्स हैं, आते ही आते हैं। रीजनिंग के ये 37 फिक्स है, हिंदी के 37 फिक्स है। इसके बाद जो बचता है हमारा मैथ में जो प्योर मैथ होता है, मतलब आपका एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका जो मेन टॉपिक होते हैं टाइम एंड वर्क वगैरह, उनसे 18 से 19 क्वेश्चन, वो मैंने ज़्यादा बता दिए, 17 से 18 क्वेश्चन ही आते हैं। उसके बाद ये जो संख्यात्मक के बाद लिखा है मानसिक क्षमता, ये रीजनिंग का पार्ट होता है जो मैथ में दिया जाता है। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे डिटेल सिलेबस की तरफ, उससे आपको अच्छा क्लियर होगा। तो आ चुके हैं हम अपने डिटेल सिलेबस पे। इसमें देखते हैं किस सब्जेक्ट से क्या आता है। सामान्य ज्ञान से देखते हैं, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पूरा जीके आता है, इसमें कुछ भी नहीं छूटता है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब सब कुछ आता है। वहीं हिंदी की बात करें, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण और आपकी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के एक स्थान पर एक शब्द, ये सारा कुछ आता है। मेन बात करते हैं मैथ की। देखिए, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता इसमें लिखा हुआ होता है। संख्यात्मक योग्यता जो होती है प्योर मैथ होता है आपका, इसमें कोई समझौता नहीं होता है, मैथ के अलावा कुछ नहीं होगा। क्या क्या होगा? नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, हाइट एंड कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट वगैरह, ये सारा होगा। उसके बाद जो आपका खा आता है, ये होता है मेंटल एबिलिटी। अब इसमें आप देख सकते हैं टॉपिक के हिसाब से, तार्किक कारक, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान, संबंध रचना, मतलब ये रीजनिंग वाला पोर्शन मैथ में आपके डाला गया है। तो इस वजह से इसके 17 से 18 या 19 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आते हैं। क्या हुआ, 37 क्वेश्चन तो आपके आ रहे थे पहले ही रीजनिंग के, उसमें लगभग 20 क्वेश्चन और बढ़ जाते हैं। तो रीजनिंग का वेटेज हो जाता है हमारा 55 से 57 क्वेश्चन का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारी कैसी रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले हमें जिस सब्जेक्ट को तैयार करना है वो है हमारा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, मतलब रीजनिंग में जो टॉपिक दिए गए हैं वो सारे हमें तैयार करने हैं। रीजनिंग जितनी भी दी है, समरूपता, समानता, भिन्नता, खालिस्तान बनना, ये सारी हमें बहुत अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि ये रीजनिंग के 37 क्वेश्चन तो हमें मिलेंगे फिक्स है। और जो हमारा ऊपर मैथ दिया गया है, मैथ में भी लगभग हमें 20 या 18 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलने हैं। तो सबसे पहले हमें करनी है रीजनिंग। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें आना है हिंदी पे। देखिए, हिंदी के जो टॉपिक होते हैं फिक्स होते हैं।
कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई नया करंट अफेयर्स नहीं बनती है, ना रोज़ हिंदी बनती है। दूसरा हमारा रहेगा हिंदी। 55 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के हो चुके थे, 37 इसमें आते हैं लगभग, हमें 30 इसमें, 50 इसमें करने हैं। हमारे कितने हो गए? 80। इसके बाद हमें तीसरा जो तैयार करना वो हमारा रहेगा सामान्य ज्ञान। ठीक है, अब हम थोड़ा यहाँ से अलग हट के बात करते हैं। अब हमारी जो रणनीति है वो क्या है, 50 दिन में हमें क्या करना है। शुरू के 10 दिन हमें पढ़नी है रीजनिंग। ठीक है, 10 दिन हमारे गए, बचे हमारे पास 40। बाद में इसके बाद में 10 दिन हमें हिंदी पढ़नी है, समय बचा हमारा 30 दिन। फिर 10 दिन हमें मैथ पढ़नी है। ठीक है, 15 क्वेश्चन 18 आ रहे हैं, उसमें से 16 या 14 या 15 हमें करने हैं। अब हमारे पास बचते हैं 20 दिन। 20 दिन में लगभग 15 दिन हमें जीके पढ़नी है। 15 दिन बहुत कम होते हैं जीके के लिए, मगर क्या ही कर सकते हैं, समय कम है हमारे पास। इस तरह से हम ये करेंगे। बाकी 5 दिन जो हमारे पास बचते हैं उसमें हम प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है, तो और रही बात क्लासेस की, तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। इस चैनल पे भी तैयारी कराई जाएगी, तो आप जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय।